हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवोदय क्लासेस 2020 में। आप सभी को पता है कि नवोदय क्लासेस 2020 पिछले एक साल से बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग करवा रहा है, वो भी एकदम फ्री में। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा और वैसा ही आपको सभी मटेरियल दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। जो पेड कोर्स होते हैं वो फीस लेते हैं, लेकिन हमारा बिल्कुल फीस लेना कोई मतलब कि उद्देश्य नहीं है फीस लेना। ठीक है, तो आप भी अगर फ्री ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और 9 के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास में बेल आइकन का जो बटन है ना उसको जरूर दबाएं और उसको ऑल पर प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो हमारा आएगा, जो भी आपका नया अभी कोर्स पूरा अभी 1 तारीख से शुरू हो रहा है, आपको पता है, और आज 1 तारीख का हमारा पहला वीडियो आ चुका है। तो इसको मतलब कि आपका कोर्स शुरू हो रहा है तो आप पूरा कोर्स देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आएगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आराम से आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको मैंने पहले बताया था कि हमारी क्लासें 1 तारीख से शुरू होगी। कितने तारीख से? 1 तारीख से। तो 1 तारीख आज आ गई है, तो उसी के चलते आपको पहले मैं 2022-23 आप सभी उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, 2022 वाले सेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उसका क्या पैटर्न रहेगा, क्या मैथ्स का जो सिलेबस रहेगा, वो आज मैथ्स के बारे में बताऊंगा आपको, ताकि आप उससे पूरा मतलब कि जो भी संबंधित जानकारी है, पहले हम एक मतलब रूपरेखा बनाएंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि हमें पूरा एकदम माइंड सेट हो जाएगा हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, और उन टॉपिकों को हम किस प्रकार पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर क्लास होगी, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, मैथ्स का मैं क्लास लूंगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी क्लास 6 के लिए हरीश सर क्लास लेंगे, और 9th में भी हमने कक्षा को बांट दिया है। ठीक है, तो आप कोई भी टेंशन मत लें, आपकी प्रत्येक क्लास लगेगी। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको कक्षा 6 का जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं बताता हूँ। एग्जाम पैटर्न ये है कि आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, कितने घंटे का होगा पेपर? आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, पेपर 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 80 होंगे। और टोटल कितने नंबर का पेपर होगा? तो टोटल नंबर आपका 100 नंबर का पेपर होगा। अब 80 प्रश्न होते हैं और 100 नंबर का होता है, यानी कि 100 में 80 का भाग दोगे तो आपका आएगा 1.25, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1.25 का होगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 100 में से 100 करना है। ठीक है, आप जब भी पेपर देने जाओ पूरे में से पूरे 80 क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, अगर जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए उनको 1.25 से गुणा कर देना, तो आपको कितने नंबर आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने मतलब कि आपको बेसिक चीज थी। अब ये 80% थे, तो उसमें मतलब कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, उसमें क्या क्या आएगा। तो जो देखो यहाँ पर देखो 80 प्रश्नों का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे टोटल जो कक्षा 6 होती है उसमें 3 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला रहता है मानसिक योग्यता, जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है। आपका जो 50% कोर्स यही पूरा करता है, मानसिक योग्यता। ठीक है, मानसिक योग्यता। उसके बाद आपका अगला जो पार्ट आएगा वो गणित का होगा। ठीक है, यानी कि आप मैथ्स बोल सकते हो। मानसिक योग्यता इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ रहे होंगे कि मेंटल एबिलिटी, फिर मैथ्स और फिर लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, लैंग्वेज, भाषा आपकी कोई भी हो। हिंदी है तो आपके हिंदी के प्रश्न आएंगे, अगर इंग्लिश भरी हुई है तो आपके इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। अब देखो मानसिक योग्यता के आपके 40 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 40 प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न मानसिक योग्यता के आएंगे, 20 प्रश्न आपके गणित के आएंगे, और 20 प्रश्न आपके जो भी आपकी लैंग्वेज भरी हुई है हिंदी या इंग्लिश उसके आएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि जब जो सबसे ज्यादा आएगा वो कौन सा है? मानसिक योग्यता। ठीक है, मानसिक योग्यता को कोर्स बहुत ही सीमित है और उसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है गणित के सब्जेक्ट में।
तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप डेली क्लासेस देखते हो ना तो आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं रहने दूंगा। ये मैं आपसे मतलब कि पूरा गारंटी मान लो, गारंटी देता हूँ कि उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको समझना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो जैसे ही क्लास पूरी होगी ना तो उस क्लास से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, और वो क्वेश्चन आपको सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करना, ताकि वहां पर भी मैं मटेरियल डालता रहता हूँ, ठीक है। तो दोनों को ज्वाइन कर लेना। तो आपको जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसको मैं इजी बना दूंगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, हर क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला वीडियो देख लिया उसके बाद छोड़ दिया, छोड़ोगे तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है। ढंग से पढ़ोगे तो कोई भी आपके डाउट नहीं रहेंगे। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का बहुत ही आसान सिलेबस है, कुछ भी नहीं करना है। मैथ्स में भी मैं आपको बताऊंगा कि गिने चुने टॉपिक है, वो भी बहुत ही इजी है। तो आपको मतलब समझ में आ गया। एग्जाम पैटर्न ये रहेगा कि टोटल 80% आएंगे, 100 नंबर का होगा, एक प्रश्न आपका 1.25 का होगा, टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न आएंगे, गणित के 20 प्रश्न आएंगे, और जो आपकी भाषा है, लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, उसके आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको मैं जो मैथ्स है, हम मैथ्स की पर्सनली मैथ्स की बात करेंगे, तो जो मैथ्स में आपके कौन से टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले सिलेबस देख लेते हैं कि कौन सा सिलेबस है। तो सिलेबस में अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं, सबसे पहला टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी कि आपको संख्याओं के बारे में जानकारी दी जाएगी इसमें। वो हम चैप्टर पूरा वीडियो आएगा, उसमें क्या क्या होगा, क्या स्थानीय मान, क्या जातीय मान होते हैं, क्या भाज्यता के नियम होते हैं, कौन सी संख्याएं कितने प्रकार की होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, ठीक है। सारा कुछ इसमें मैं बताऊंगा पूरा डिटेल के साथ। तो अगली क्लास में सबसे पहले टॉपिक यही शुरू होगा, नंबर सिस्टम का शुरू होगा, तो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब नंबर सिस्टम हो गया हमारा। दूसरा मैं टॉपिक आपको बताऊं, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, इसको बोलते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, क्योंकि यह 4 संक्रियाएं दी हुई है, तो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, ठीक है। ये आपका जो सेकंड टॉपिक रहेगा। इसमें देखो 4 फंडामेंटल कौन से होते हैं। एक तो होता है जो हमारा टोटल सम होता है ना, एडिंग, यानी कि जोड़ बाकी गुणा भाग, पहला एड, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवीजन, ठीक है। तो ये जोड़ बाकी गुणा भाग जो पूरा आपका पूर्ण संख्याओं का रहेगा, यानी पूर्ण संख्याओं का जोड़ करना, उनको घटाना, उनको जो गुणा करना, उनका भाग करना। तो ये भी टॉपिक ज़्यादा कुछ इजी मतलब कि हार्ड नहीं है, बहुत ही टॉपिक इजी है, और इसमें प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको जो क्लास होगी उसमें पूरा का पूरा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, पर आप वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, ठीक है। ये आप अब करोगे तो अच्छी बात है, और बीच में छोड़ के चले जाओगे तो कोई आपको मतलब समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक आपका भिन्न संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर। अब फ्रैक्शन नंबर आपका जो भिन्न होती है ना, भिन्न मतलब कि 3/4, 5/6, ठीक है। कुछ भी भिन्न है ना, यानी कि बट्टों वाली संख्या, तो भिन्न वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सी भिन्न मतलब कि आपके जो उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न कौन सी होती है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। इसमें ये भी पढ़ेंगे। अब देखो ये टॉपिक मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, भिन्न संख्या, इसके साथ में ये भी जुड़ा हुआ कि इस पे आधारित जो संक्रियाएं हैं वो भी आपके इस भिन्न संख्या और उस पर आधारित संक्रियाएं भी जुड़ी होती है, जिसमें हम भिन्न संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे, ठीक है। यानी कि 4 संक्रियाएं होती है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है। एडिंग, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई, डिवीजन। तो हम फ्रैक्शन का ये चारों मतलब कि
जोड़ बाकी गुणा भाग हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन वाले टॉपिक में आ जाता है, ठीक है, भिन्न संख्याओं में आता है। अब अगला जो टॉपिक है, अगले टॉपिक की मैं बात करूं तो दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है, दशमलव संख्या। अब दशमलव संख्या में क्या क्या आएगा, और दशमलव संख्या को इंग्लिश में हम डेसिमल नंबर कहते हैं, डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट वाली संख्या होती है, दशमलव यानी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट वाली संख्या क्या होती है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पॉइंट को कैसे हटाया जाता है, पॉइंट को कैसे लगाया जाता है, ये सब हम इस टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। इस पर भी आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं, वो ही सेम है, जोड़ बाकी गुणा भाग, ठीक है। तो यानी कि अब जो दशमलव पॉइंट वाली संख्याओं की जोड़ कैसे करें, उनको घटाएं कैसे, उनको गुणा कैसे करें, उनको भाग कैसे दें, ये चीज पूरी हम दशमलव संख्या में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, अगला है लसर और मैसर, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, लसर एवं मैसर, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये सब पूरा डिटेल से हम देखेंगे, इस हमारी जो 5th टॉपिक है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपको एलसीएम एचसीएफ यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, 6th जो टॉपिक है हमारा, वो है आप सन्निकट मान ले लो, ठीक है, सन्निकट मान, यानी कि जो अप्रोक्सीमेट मान होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि लगभग कितना आएगा। जैसे कि हम इसको देख सकते हैं कि जैसे 89.9, ठीक है, इसका लगभग क्या मान है, ठीक है, तो इसको हम 90 लिखेंगे, यानी कि ये इसका अप्रोक्सीमेट मान क्या है, 90, यानी कि अप्रोक्सीमेट मान के बारे में सन्निकट, यानी उसके करीब का मान कौन सा है, उसके निकट का मान कौन सा है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो ये हमारा 6ठा टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक आप सरलीकरण ले लो, ठीक है। टॉपिकों की मतलब की क्रम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पर सारे टॉपिक डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, सरलीकरण को हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी को चीज को हम सोल्व करते हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, तो सिंप्लीफिकेशन में एक स्पेशल नियम होता है बोडमास का, ठीक है। तो वो मैं आपको पूरा मतलब कि इसमें बताऊंगा, जो हमारा सरलीकरण चैप्टर आएगा उसमें बोडमास नियम को पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा, और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे बोडमास नियम से ही सॉल्व होंगे। और बोडमास नियम बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है आपको, यानी कि आप अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर अच्छे से करते हो ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि हमने पिछले साल से तैयारी करवाई है, तो पिछले साल हमारे 10 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए नवोदय विद्यालय। आप उनकी डिटेल भी चाहते हो कि वो मतलब कि उनके फोटो कहाँ के हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कहाँ के, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो मैं उसको भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप भी अच्छे से तैयारी करते रहिए। हमारे 6 टॉपिक हो गए थे, ठीक है, 6 हो गए थे, शायद 7 हो गए थे सरलीकरण के समय, ठीक है। 8वां देखते हैं, 8वां हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, 8वां हमारा रहेगा वो, इसे हम कह सकते हैं मापन वाला कह सकते हैं, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है। इसमें मापन हम कौन सा मतलब कि हमें लंबाई मापने को बोल दिया जाएगा, समय को मापने का बोल दिया। समय से संबंधित एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर कोई बच्चा रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, तो वो कितने घंटे सोया, वो किसमें सीखेंगे, हम मापन वाले में सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे मापन वाले में सीखेंगे। इसको इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं, तो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, सारी चीज इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अगला 9वां जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हम प्रतिशत रख देते हैं, ठीक है। कौन सा है, प्रतिशत, ठीक है। इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं और इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंटेज, यानी कि 100 पर क्या वैल्यू है, ठीक है, यानी कि प्रतिशत। आपका इस टॉपिक से रिलेटेशन एक मैं बता देता हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि मेरी कक्षा 3 में मेरे 95% बने हैं, ठीक है, कक्षा 8 में मेरे 96 बने हैं, तो वो परसेंटेज होता है ना, वो यही प्रतिशत टॉपिक है, ठीक है। परसेंटेज इसमें सिंपल बेसिक दिया हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशान होने वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम इसमें कर लेंगे, ठीक है, परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक हम परसेंटेज में कर लेंगे, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज, ठीक है।
यानी कि जो हमारा, आपने कई बार गांव में आप रहते हो तो बुजुर्ग अगर कोई किसी सेठ से उधार लेता है तो वो वापस चुकाता है, तो जितना उधार लेता है उससे ज़्यादा चुकाता है। वो ज़्यादा क्यों चुकाता है? जितना उसने रुपए रखा है ना, जैसे कि मैंने किसी सेठ से 10,000 रुपये लिए, ठीक है, अब वो 10,000 मैंने एक साल के लिए लिए, तो 10,000 रुपये एक साल के लिए दिए ना, तो मैंने वो 10,000 रुपये मेरे पास रखे, सेठ के पैसे थे, मैंने मेरे पास रखे, तो वो सेठ मेरे पास रखने के लिए मुझसे चार्ज ले रहा है। वही चार्ज क्या है? आपका साधारण ब्याज है, ठीक है। कितना वापस, जैसे मैं वापस उसको 10,200 रुपये चुकाता हूँ, तो जो 200 रुपये अधिक चुका रहा हूँ ना, वो ही साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज वाले टॉपिक में मैं पूरी तरह से डिटेल में चर्चा करूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। साधारण ब्याज हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला आपका लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसको साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि अगर आपको मतलब कई बार आप दुकान जाते हो या फिर जो बिजनेस करता है उनको तो पता ही होगा। जैसे ये मार्कर मैं 20 रुपए में लेके आया, ठीक है, लेके आया, अब मैं गांव में आया तो गांव में कोई दूसरा मतलब कि जिसको मार्कर की यूज मतलब कि चाहिए था उसको, तो मैंने सोचा कि मैं मार्कर 20 में लेके आया, मैंने उसको 30 में बेच दिया। तो अब मैं लेके तो 20 में आया, लेकिन उसको कितने में बेच दिया? 30 में बेच दिया, ठीक है। 30 में बेच दिया यानी कि 10 रुपए का मैंने क्या कर दिया? मेरे पास रख दिए, मुझे फायदा हुआ 10 रुपए का, तो वही लाभ होगा। और अगर मैं इसे 20 में लेके आता और मेरा कोई रिलेटिव होता है जिसको मैं मतलब उससे पैसे न लूँ और वो फिर भी 10 रुपए दे दे, आगे 10 रुपए तू ले ले, तो वो मेरा मतलब कि मैं 20 में लाया और मैंने बेचा कितने में? 10 में बेचा, तो मुझे हानि कितने की हो गई? 10 की हानि हो गई, घाटा हो गया 10 का, ठीक है। तो ये चीज जो बड़े बड़े हम जो प्रॉफिट एंड लॉस के है ना क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको पूरी अच्छी तरह से सारी डिटेल बता दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं 12वां टॉपिक, ठीक है। 12वां टॉपिक आपका रहेगा समय दूरी चाल, समय दूरी और चाल, समय दूरी और चाल, ठीक है। समय दूरी चाल में आपके क्या क्या होता है कि आप ये मान लो कभी अपन गांव से अपने जिले जाते हैं, जो सिटी होती है उसमें जाते हैं, तो हम बाइक पर जाते हैं, तो आपने कभी सुना होगा कि आज मैं 50 या फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं आया, इतनी मेरी बाइक की स्पीड थी, तो वही स्पीड है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समय को टाइम बोलते हैं, ठीक है, और दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, और जो चाल होती है उसको स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नाम थोड़ा सा उलट पुलट मिल सकता है, चाल, समय, दूरी, या फिर डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, कुछ भी मिल सकता है। तो ये हम मतलब कि जितना भी चाल होगी, क्या उसका मतलब कि वो सिटी से गांव आ रहा था, उसको वो इतने स्पीड से आ रहा था, तो उसको टाइम कितना लगेगा गांव पहुंचने में, तो ये सारा चीज़ हम समय, दूरी और चाल में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सारा का सारा जो बेसिक जो हम रूपरेखा बनाते हैं ना, जो फिक्स कर लेते हैं कि ये हमें टॉपिक पढ़ने हैं, वो आपको रूपरेखा में बना के दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा 13वां आप ये मान लो कि आपका जो क्षेत्रमिति वाला पार्ट होता है, जिसमें हम आयत आता है, वर्ग आता है, ठीक है, त्रिभुज आता है, क्षेत्रमिति, ठीक है। इसको क्षेत्रफल और परिमाप का भी बोल सकते हो, ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है, या मेंसुरेशन, ठीक है। ये टॉपिक हम इसमें आयत का वर्ग निकालना हुआ, आयत का परिमाप निकालना हुआ, वर्ग का परिमाप निकालना हुआ, ये चीज हम सारी इसमें पढ़ेंगे। तो मोटे मोटे आपके मतलब कि ये 13 टॉपिक थे, जिसमें जो नवोदय विद्यालय के इस 2022 वाले सिलेबस में आपके दिए हुए हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप को समझ में आ गया होगा कि हमें मैथ्स में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक हमारे दिए हुए हैं, एक एक को डिटेल से देखेंगे और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि जो हमारा जो एग्जाम पैटर्न होता है वो मानसिक योग्यता और हिंदी और गणित वो का रहता है। तो गणित का मैंने बता दिया, जो मानसिक योग्यता का बता देंगे सर, और हिंदी का आपको कुछ भी नहीं करना है,
आपके सिर्फ 20 नंबर का हिंदी है तो यानी कि 4 पैसेज आएंगे, अनुच्छेद होते हैं ना पैसेज, यानी एक पैसेज 5-5 नंबर का होगा, 4 पैसेज आएंगे, ठीक है, और 5-5 क्वेश्चन होंगे उसमें, तो यानी कि 20 हो गई। वो पैसेज आपको पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, पैसेज में पढ़कर ही उसको क्वेश्चन को जवाब देना। आपके यानी कि जितने 5 एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होते हैं ना, तो क्वेश्चनों के जवाब आपको ऊपर पैसेज में मिल जाएंगे, बस आपको ढूंढना है और उसके ऑप्शन में टिक कर देना कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपकी है ना, भाषा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो कोई टेंशन मत लेना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पोस्ट को मतलब कि टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। आज हमने रूपरेखा बना ली है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आगे आपको अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, अच्छा रहे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।